हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस मोटिवेशनल वीडियोस में। आज हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, पहले तो हम ये समझते हैं कि जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु हर एक दिशा में चेंज होती रहती है। अभी किसी जगह कुछ और है तो किसी जगह कुछ और है। जलवायु हर जगह समान नहीं रहती है। उसी प्रकार कोपेन ने जलवायु के बारे में समझाया है। तो कोपेन ने इन दो तापमान और वर्षा के आधार पर जलवायु के वर्गीकरण को समझाया। यानी कि तापमान और वर्षा से वनस्पति का निर्माण होता है और वनस्पति तापमान और वर्षा की वजह से वनस्पति में कुछ चेंजेज आते हैं। और इन्होंने वनस्पति के और तापमान और वर्षा के बारे में वार्षिक मान और मासिक मान दोनों के बारे में बताया। यानी उन्होंने महीने के बारे में और एक वर्ष दोनों के बारे में जलवायु का वर्गीकरण किया है। अब कुछ वर्गीकरण के आधार पर उन्होंने कैपिटल लेटर्स दिए थे। यानी उन्होंने कुछ सिंबल्स दिए थे। सिंबल्स ABCDE, उन्होंने 5 सिंबल दिए। ABCD कैपिटल लेटर्स में दिए ये। तो हम ए के बारे में पढ़ते हैं। तो ए उष्ण आर्द्र जलवायु होती है। उष्ण आर्द्र जलवायु होती है। ए का मतलब होता है उष्ण आर्द्र जलवायु, यानी हर माह का औसत तापमान 18 डिग्री से ज़्यादा होगा। यानी ए के अंदर हर माह का औसत तापमान 18 डिग्री से ज़्यादा होगा। और दूसरा, शीत ऋतु का अभाव होगा। अब मान लो 18 डिग्री से ज़्यादा तापमान होगा तो 18 डिग्री से कम में ही तो शीत ऋतु होगी ना। 18 डिग्री से ऊपर तो गर्मी पड़ेगी, तो गर्मी यानी कि शीत ऋतु नहीं पड़ेगी, तो शीत ऋतु का अभाव होगा। और विषुवत क्षेत्रों में मिलेगी, तो यानी कि विषुवत क्षेत्रों में मिलेगी, ऊपर वाले क्षेत्रों में मिलेगी। और 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के मध्य मिलेगी। जैसे 5 डिग्री साउथ और नॉर्थ, यानी 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री यहाँ पे चली जाएगी। अगर गर्मी होगी तो यहाँ पे आ जाएगी, और अगर सर्दी होगी तो यहाँ पे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ हो जाएगा। अब बी के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि बी, उन्होंने बी को नाम दिया शुष्क जलवायु। शुष्क लाइन ड्राई क्लाइमेट, यानी वाष्पीकरण और वर्षण। उन्होंने 2 चीज़ बताई इसके अंदर। अगर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो वर्षा कम होगी यहाँ पे। यानी इसका तापमान अगर अधिक होगा तो वर्षा कम होती है। यानी वायु जितनी जल जितना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा उतनी ही कम यहाँ की वर्षण होगी। और सी इन्होंने दिया कि आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु। आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु, सी का नाम दिया आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु। यानी 8 डिग्री से 18 डिग्री तापमान रहेगा इसका। 8 डिग्री से 18 डिग्री। सबसे ठंडे व गर्म माह का औसत तापमान बताया इन्होंने ये। सबसे ठंडे व गर्म माह का औसत तापमान। और मध्य अक्षांशों पर ठंडा क्षेत्र रहेगा यहाँ पे। और मध्य अक्षांशों पर ठंडा क्षेत्र रहेगा। चौथा बताया इन्होंने आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु। डी, आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु, यानी कि -3 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान औसत वार्षिक तापमान रहेगा। और सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। और सबसे गर्म माह का तापमान तो पता ही है कि 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस से कम तो फिर गर्मी पड़ने लगती है ना। तो सबसे गर्म माह का तापमान ही 10 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी और सर्दी रहेगी। हमेशा हिमाच्छादित नहीं रहेगा, यानी हमेशा यहाँ पर बर्फ़ तो रह नहीं सकती, क्योंकि अगर सर्दी के टाइम में तो बर्फ़ हो सकती है, परंतु गर्मी के टाइम में 10 डिग्री से ज़्यादा तापमान रहेगा तो यहाँ पे गर्मी पड़ेगी और बर्फ़ पिघल जाएगी, इसलिए यह हिमाच्छादित नहीं होगा। और ई समझाया उन्होंने कि ई ध्रुवीय जलवायु होती है, यानी कि पोलर क्लाइमेट होता है। पोलर क्लाइमेट यानी कि सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी सबसे गर्म महीना है। वो बताना चाहते हैं कि सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी का अभाव रहेगा, यानी गर्मी पड़ेगी नहीं वहाँ पे। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे तो ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, ठंडी ही रहती है। ग्रीष्म ऋतु का अभाव रहेगा। कि सबसे गर्म महीना आता है जून जुलाई से, तो उनका तापमान कम रहेगा और वहाँ पे गर्मी नहीं पड़ेगी।